चेतावनी। निर्भीक न्यूज की सभी रिपोर्ट तथ्य और खबरों सबूतों पर आधारित होती है। हर न्यूज रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साफ साफ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए निर्भीक न्यूज के खिलाफ चलाए गए प्रोपेगेंडा में न फंसे, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कोतवाली मंगलो क्षेत्र के मजदूर का पुलिस द्वारा किया गया उत्पीड़न, लिखे गए फर्जी मुकदमे, सच्ची कहानी सत्यता पर आधारित जनहित में कही गई है। आइए आज आपको एक और नई कहानी से रूबरू कराते हैं। एक और मंगलौर कोतवाली की कहानी आई सामने, आपको आगे बताए। पहले आप पीड़ित राजपाल सिंह की जुबानी सुने क्या हुआ उसके साथ, फिर आपको बताएंगे सबूत के साथ कि कितना अपराध मजदूरों को झेलना पड़ रहा है मंगलौर पुलिस के द्वारा। आइए जानते हैं, पहले पीड़ित की जुबानी जानते हैं। मैं आपके चैनल निर्भीक न्यूज चैनल पर आपका नाम सुन के आया हूँ, क्योंकि जैसा निर्भीक नाम है ऐसे ही निर्भीक समाचार लगाते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलवाते हैं। मुझे भी न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। मैं राजपाल धीमान, निवासी झगड़ा रोड निकट बिजलीगढ़ कुर्डी। मैं अपने परिवार के साथ में रहता हूँ। मंगलौर पुलिस मेरे बच्चों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और ये मेरे फर्जी मुकदमे दर्ज करके मेरे घर को उजाड़ दिया है। आपके साथ क्या समस्या हुई है, क्या घटना घटी? मेरे साथ जो मंगलौर पुलिस ने मेरे दोनों बच्चों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और मैंने जो यहाँ से लेकर वहां तक डीजीपी साहब तक सभी अधिकारियों पर जो शिकायत दर्ज कराई, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। यह मैं आपको दिखाना चाह रहा है कि देखो, इतनी शिकायतें मैंने अधिकारियों को कर चुका हूं, लेकिन ये फर्जी मुकदमे दर्ज करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ये सब इनके एग्जाम रुड़की के ड्राइवर के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि इसने जो पहला इसके भतीजे ने एक हफ्ता वसूली का यहाँ गैंग बना रखा, जो हफ्ता वसूली करते हैं। और इसी मामले को लेकर 23/7/2020 में मेरे लड़के को इन्होंने चोट मारी थी, जिसमें पुलिस ने 24 में उसका मेडिकल कराया था और 26 में आमिर खान दरोगा जी ने मुझे फोन करके बुलाया था मेरे पुत्र सहित कि जिन लड़कों ने 23 तारीख में चोट मारी थी वो हमने यहाँ पकड़ रखे हैं। और उन्होंने आमिर खान जी ने मुझ पर दबाव बनाया और दबाव बनाने के प्रयोग आरोपी तो वापस भेज दिए और मेरे लड़के को अवैध हिरासत में ले लिया। उस अवैध हिरासत की फुटेज मेरे पास है, मैं सभी अधिकारियों को भी दिखा चुका हूँ। और अधिकारी इस बात को कह भी रहे हैं कि 26 तारीख में 2 पुलिस वाले एक लड़के को लिए घूम भी रहे हैं और यही पुलिस वाले 27 तारीख में निहार की पट्टी से पकड़ना भी दिखा रहे हैं। अब 15 अगस्त वाले दिन भी इन्होंने जो 2020 में तो फर्जी मुकदमे दर्ज किए, लेकिन 15 अगस्त वाले दिन भी मेरा लड़का एक मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था। इन्होंने आरोपियों ने उसे तलवार की नोक पर आतंकित करके अपने घर में खींच लिया और पुलिस को झूठी सूचना दे दी कि हमारे घर पे जो गाली गलौज हमला करने के लिए आया है। और पुलिस ने इनकी तारीख पर 5 मिनट में ही मुकदमा दर्ज कर दिया मेरे लड़के के खिलाफ। 15 अगस्त में भी 15 अगस्त में देश आजादी मना रहा था और ये मेरे लड़के को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर रहे थे। जिन्होंने मुकदमा 15 अगस्त में कराया उनका मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपने प्रार्थना पत्र में नाम लिखा हुआ है और जिसकी जांच एडिशनल एसपी पूरी कर रही है। और इन्होंने ये रंजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया है ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रार्थना पत्र में मैंने पहले ही उसका महेश का नाम लिखा हुआ था, इसी ने ये मुकदमा दर्ज कराया। एक मंगलौर कोतवाली का मंदिर का पुजारी है और ये अपने मंगलौर कोतवाली पर अपना पूरा प्रभाव जमा कर रखता है और झूठी सच्ची किसी पर भी मुकदमे दर्ज करा देता है। इसलिए हमारी आपसे निवेदन है कि आप हमारी बात को गंभीरता से लें और डीजीपी तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर मान लिया हमारे घर को इन्होंने इस तरीके से उजाड़ दिया है, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो मैं एक दिन अपने पूरे परिवार को लेकर डीजीपी साहब के ही यहाँ धरना दूंगा। मेरे बच्चों को उन्होंने लॉकअप में बंद किया है और उन्होंने हमारे घर का नाश कर दिया है और हम बहुत परेशान हैं। हम जाए तो जाए कहाँ, बताओ, आप ही बताओ इस चीज को। कौन लोग हैं? ये हमारे आसपास में रहते हैं, कोई कहीं झूठे मामले में मेरे बच्चों को जेल में अंदर किया जा रहा है पुलिस के साथ मिलकर। करे तो करे क्या, हम बहुत परेशान हैं। राजपाल जी, आपने कार्रवाई कहाँ कर रखी है, क्या मैंने अपने जो प्रार्थना पत्र सभी अधिकारियों से लगा के एसपी देहात से और लगा डीजीपी तक
मेरे 14 प्रार्थना पत्र मेरे पास रिसीव है और जिला पुलिस प्राधिकरण में भी मैंने इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ शिकायत डाल रखी है, मानव अधिकार आयोग में भी डाल रखी है, जो विचाराधीन है। लेकिन उस पर दबाव बनाने के लिए ये फर्जी मुकदमे करते जा रहे हैं ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। ये जो 15 अगस्त में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, इससे पहले 10 तारीख में मैंने अपने मोबाइल से इन आरोपियों के बारे में शहजाद अली चौकी प्रभारी को सूचना दी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं जो है चैनल को भी दे रहा हूं। और उसके बावजूद 10 तारीख में इन आरोपियों का नाम बताने के बावजूद भी इन्होंने जो षड्यंत्र रच के मेरे लड़के के खिलाफ 15 अगस्त में आजादी के दिन मुकदमा दर्ज कर दिया। तो आगे आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ये फर्जी मुकदमे मेरे बच्चों पर से हटाए जाए और मेरे बच्चों का जीवन बचाया जाए। अभी आपने राजपाल पीड़ित के बयान सुने, आगे जानिए डीआईजी गढ़वाल मंडल श्रीमती नीरू गर्ग देहरादून पुलिस ने क्या कहा। फोन पर जब डीआईजी महोदय से इस मामले की जानकारी ली तो फोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सुनाते हैं क्या कहा। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, नीरू गर्ग बोल रहे मैडम? बोल रही हूँ, बताइए। जी, मैं आर के आजाद बोल रहा हूँ, पत्रकार, जी। रुड़की से। मैडम, आपके नॉलेज में ये राजपाल का कीर्ति मंगलौर जो कोतवाली में पड़ता है, राजपाल का मामला आया होगा सामने? जी जी जी। तो उसके लड़कों पर 15 तारीख को, यही 15 तारीख है, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ। देखिए, उसका मैंने पूरा जांच स्टडी कर ली है। अब वो जो है हर जगह पर गलत आदमी जांच कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कोतवाल में दी हुई है उसकी जांच, उसकी ऋषिकेश से हो चुकी है जांच, उसकी हरिद्वार से हो चुकी है जांच, ठीक है। तो उसमें अगर जांच में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो रिटर्न में दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं, उसमें ना ये तो इम्पॉसिबल नहीं है ना कि उस पर दोबारा उन्हीं की शिकायत कर रखी है और उन्हीं ने मुकदमा दोबारा लिख दिया। अभी आपने डीआईजी गढ़वाल मंडल श्रीमती नीरू गर्ग देहरादून पुलिस की बात सुनी। अब आपको आगे सुनाते हैं जो घटना राजपाल के पुत्र के साथ घटी और झूठा मुकदमा लिखा गया। 15 अगस्त को बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत राजपाल के पुत्र पर झूठा मुकदमा लिखा गया। मंगलौर चौकी प्रभारी शहजाद अली को 10 अगस्त को राजपाल के द्वारा फोन पर शहजाद अली एसआई हो एक शिकायत की गई। जो घटना 15 अगस्त को हो रही है, उस घटना की जानकारी पहले ही राजपाल ने दर्ज करा दी थी। पहले आप यह फोन रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बताएंगे पीड़ित की आगे की कहानी। सुनिए रिकॉर्डिंग। नमस्कार, 1 2 3 मत लिखो, नीचे लिख देंगे मतलब नाम। हाँ, अच्छा, होगी थी सर बात? किसमें? प्रिंसिपल साहब से होगी थी बात? ना ना ना, अभी नहीं हुई, हो जाएगी, मैं कर लूंगा उससे, ठीक है सर। मैं कहना चाह रहा था जी, मैं अभी एक पिल्ले को घुमाने के लिए यहाँ तक मोड़ तक आया था, ठीक है। इस पे जहाँ लाइट लगी नहीं है, हाँ, तो वही महेश का लड़का इधर से जा रहा था। हालांकि देखो बताओ, मैं लड़ने के मूड में हूँ, मैं आज तक किसी गलत तो बोलता नहीं। हाँ, तो मुझे नु कह रहा क्या देख रहा है मेरी तरफ को, बताओ सर। इसका बेवकूफ है, हाँ जी, बेवकूफ है। मैंने ऐसी बात में इतना हौसला बुलंद हो गया सर इनका कि ये बताओ मुझे भी टच करने लगे। अच्छा, चलो करता हूँ, उसको टाइट करता हूँ। मतलब मैं क्या इसकी तहरीर दूं कल को? कर दूंगा, मैं इसको टाइट कर दूंगा। मैं कल फिर इनकी जबरदस्त तहरीर ही देता हूँ सर, ये ऐसे नहीं माने, क्योंकि मैंने इनकी पहले भी दे रखी है। हाँ, ये इनके ये शायद जो ये भूल गए हैं, मैंने प्रार्थना पत्र में जो क्या लिख रखा है, शायद ये अभी जो अपनी ताकत का ऐसा वो कराना चाह रही है। अब बताओ सर, मैं आज तक किसी को बदतमीज है, वो मुझे ये कह रहा क्या देख रहा, मैं देख रहा होता ये वो बनाया सर यहाँ से वो डिवाइस, वो स्पीड ब्रेकर। मैं इसलिए देख रहा था, यहाँ मोटरसाइकिल वाला बहुत ऊंचा कूद रहे। चलो मैं करता हूँ, तो टाइट करता हूँ, ठीक है। तो देख लो सर, जो आपसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, मैं करता हूँ, टाइट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी आपने राजपाल के बयान हो चुके डीआईजी गढ़वाल मंडल नीरू गर्ग और शहजाद अली की फोन रिकॉर्डिंग सुनी। आगे अब आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। सभी रिकॉर्डिंग सत्ता पर आधारित है और जनहित में है, हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जानिए एक और रिकॉर्डिंग जिसमें झूठी पोक्सो लगाने की धमकी पीढ़ी को दी जा रही है। जाएगा मत, सही भी बने रहिए हमारे साथ। पहले आप यह रिकॉर्डिंग सुनने, अभी आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनना, फिर हम आपको इन रिकॉर्डिंग इस पूरी कहानी को समझा गए क्या है मामला। नमस्कार नमस्कार सर, ये जो हमारे गांव के एक लड़के के साथ में ये हमारा लड़का फेरा मोटरसाइकिल को उधर को आ रहा था। अच्छा,
लेकिन वो उन्होंने उसकी मोटरसाइकिल रुकवाया कर, उसे उतरवाया कर, फिर अपने घर में बैठा लिया जी उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ मैं ही गया था मौके पे, बता रहे तो वहाँ पे बता रहे कि मारपीट कर रहा था, ये मारपीट कर सर ये लड़का जिसके साथ लड़का ये मेरे साथ जिसके साथ था ना सर, ये मेरे धोरे खड़ा दुकान पे ही, ये भाई ने कहा मेरी मोटरसाइकिल पर टायर को अपने घर में ले गए और वहाँ बैठा दिया। कहने लगा उस दिन क्या धमकी दे रहा था, उस दिन की बात बता रहे साहब। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल पे कौन लड़का था दूसरा? ये हमारे गाँव का ही था एक लड़का ही। तुम्हारे गाँव का था लड़का एक? क्या नाम है इसका? इसका कार्तिक। कार्तिक है। बाप का नाम क्या कार्तिक के? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? योगेंद्र जी। कार्तिक का नाम योगेंद्र है जी। और ये जो दीप्ति का ही है जी, और ये जो है ना इधर से खेत में स्प्रे कर रहा था, यो कहने लगा मेरा पानी लिवा ला यार तू घड़े में जरा। तो उसके साथ पानी लिवा कर जो जा रहा था इसी मोटरसाइकिल पर टायर के घर में बैठा था। कुछ नहीं यार, धमकी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है सर, ये जो मैं आपको इसलिए बताया था, ये मैं तुम्हें फोन करके खुद बुलवाता हूँ, ठीक है? जी सर। ठीक, मैं आपको फोन करके खुद से बुलवा रहा हूँ जरा, मैं इसमें अभी इसमें। हाँ राजपाल जी सर। जी बताओ। तो उसे कोई जो पुलिस वाले लाए हैं वहाँ से, उनके यहाँ से ही? जी जी। तो वो कहाँ है सर? थाने में ही है अभी? थाने में ही है? हाँ हाँ। अच्छा तो सर आऊँ मैं वहीं? मैं आपको फोन करके खुद से बुलवा रहा हूँ जरा, मैं इसमें अभी इसमें वो कर रहा हूँ ना, फिर मैं आपको फोन करके खुद बुलवा रहा हूँ, ठीक है? जी। मैं आपको फोन करके खुद से बुलवा रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अरे सर सुनो तो। अभी आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनना, फिर हम आपको इन रिकॉर्डिंग की पूरी कहानी को समझाएंगे क्या है मामला। राजपाल जी सर। हाँ कहाँ है सर ये लड़का? ये थाने में है, आ जाओ। नहीं थाने में कहाँ? थाने में तो मैं गया था सर अभी। क्यों नहीं है? थाने में है, मैं थाने में ही तो हूँ। आप मेरे से कहाँ मिले? मैं थाने में ही नहीं हूँ। अच्छा सर, तो क्या बता रहा सर ये मारपीट हुई इनमें बच्चों में ना, उसको पीट दिया, विशु को मार दिया। क्या आवाज है इनकी? तुम्हारी पुरानी चल रही होगी इनसे कुछ? सर ऐसा ना, मैं आपको जो सही बता रहा ना यार, फोन पे मत हर बात तुम फोन पे। भाई हाँ आ जाओ ना, मैं कह रहा हूँ तुम जो भी यहाँ थाने में बताओ अपनी समस्या को। नहीं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था एक बार जो फोन करके आ गया सर, आ गया। कहाँ पे हो? मैं थाने पे हूँ। थाने में ही आ रहा है। अच्छा आ जाओ। वीडियो निकलने की बात क्या है? हेलो। हाँ राजपाल जी सर। आप आ जाओ थाने, ऊपर साहब आ गए जमानत के लिए ना, मैंने बता दिया था आपको। जी। कितने समय लगेगा आपको? मैं आ रहा हूँ, 20 मिनट में आ गया हूँ सर। आ जाओ जरा जल्दी करके, फिर वो जमानत हो जाएगी, ठीक है? जमानत के बाद ठीक है, आ जाओ। अभी आपने राजपाल के बयान हो चुके डीआईजी गढ़वाल मंडल नीरू गर्व और सजाद अली की फोन रिकॉर्डिंग सुनी। आगे अब आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। सभी रिकॉर्डिंग सत्ता पर आधारित है और जनहित में है। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जानिए एक और रिकॉर्डिंग जिसमें झूठी पोक्सो लगाने की धमकी पीढ़ी को दी जा रही है। जाएगा मत सही भी बने रहिए हमारे साथ। पहले आप यह रिकॉर्डिंग सुनने। अभी आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनना, फिर हम आपको इन रिकॉर्डिंग इस पूरी कहानी को समझा गए क्या है मामला। अच्छा कौन बोल रहे हो? हेलो। अच्छा सुनिए, नमस्कार। अच्छा अब आप ये मेरी बात सुनिए, तो सुनो, ये सब आप चीजें पता है कब करना, कोर्ट में जब जाएगा ना तब आपका वकील ये पैरवी करेगा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ मुझे आधार कार्ड दे दो दोनों बेटों के साइन करे हुए, और एक साइन कर दो कागज में बस। फिर आप कोर्ट कचहरी में जो आपको अपनी बातें रखनी है सब रख लेना। नहीं मैडम, कोई नहीं है। ये मुकदमा जो है ना, आप कितने उसी मोहल्ले के लोग गवाह बने हैं। ये देखो मैंने बोला था ना, लड़की का बोलना ही काफी होता है। मैं अपनी तरफ से देखो यही तो कर सकती हूँ। बाद में आपका वकील बोलेगा ये सब चीजें बातें, आप बोलना वहाँ पे कोर्ट में। आपका मुकदमा हो ही रखा है ना, आप अपनी बात रखना। की बात कही गई है, ये नंबर हमारा है। वो नंबर दीपक का है, उस नंबर की भी अगर लड़की बोल देना, नाबालिग लड़की किसने मुझे छेड़ा है, तो फिर देखो इसमें पॉक्सो बढ़ सकती है। मैं आपको बता दूं, नाबालिग। पहले मेरी बात सुनो, लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो बढ़ सकती है। मैं आपके लिए देखो क्या कर रही हूँ, पॉक्सो नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पॉक्सो नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं आपको बाकी आपका जो है हल्का है, ये ऐसी कोई इतनी बड़ी धारा नहीं है। मैं आपसे कही आधार कार्ड वो कर दो, बस आधार कार्ड दे दो,
बाद में आप अपनी सारी बात बोलना ना वहाँ पर। एक बात तो बताया आप, जो ये 31 तारीख को सौरभ के पिता से मुकदमा दर्ज हुआ था, ये सौरभ के खिलाफ। नहीं, ये 26 तारीख को हुआ था, फिर लड़की ने बयान हो गई 26 तारीख को। तो मैडम ये जो है पुलिस की हिरासत में था ये। मैं समझ रही हूँ। मैं देखो मेरे हाथ में क्या है, देखो मेरे हाथ में पॉक्सो, लड़की नाबालिग है, पॉक्सो बढ़ सकती है ना। मेरी बात एक बात समझ में नहीं आ रही है, सारे के सारे मुकदमे दर्ज कर दे, जाओ कोर्ट में निपटोगे, जाओ कोर्ट में निपटोगे। लेकिन मैं अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर ये ऐसा मामला नहीं है, ये इस तरीके से है, फिर मेरी क्या सुनी जा रही है? सुन तो रही है, देखो मैं तुम्हारी आपकी बात सुन तो रही हूँ। पॉक्सो देखो मेरे हाथ में, पॉक्सो में नहीं लगा रही, ठीक है। और आपसे मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो ना पोक्सो किस आधार पे बढ़ जाएगी। पॉक्सो देखो क्या होता है, अगर नाबालिग, सुनो आप किसी वकील से बात करना, उससे भी है कि अगर नाबालिग होती है ना तो पॉक्सो लगती है। पॉक्सो धारा होती भी बड़ी है और धारा होती है। नाबालिग बेटे पे लग जाएगी जी, वो नाबालिग पे भी, हाँ बेटे पे भी लग जाती है। अगर लड़की नाबालिग है तो वो पॉक्सो धारा लग जाती है। मैडम जी मेरा लड़का ही नाबालिग है क्या? हाँ तो लड़का, अगर आप सुनो, चलो देख लेंगे। पुलिस को तो देखो, पुलिस का ये है ना, पुलिस को तो लड़की की बात सुननी पड़ती है, मगर आपके पास तो एक निकालिए। देखो ये मुकदमा इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। नहीं मुझे उसमें नहीं हटना, तो फिर इसमें कुछ होना नहीं, क्योंकि मेरी डीजीपी साहब ने यहाँ से जांच हटा दी। तो आपकी जो जांच है, आधार कार्ड दे देना मुझे, ठीक है। तो एक आधार कार्ड और एक साइन ही तो कह रही हूँ, बाकी मैं पॉक्सो नहीं कर रही हूँ। मैडम जी एक बात बताओ, कोरे कागज पर साइन तो ललिता ने भी करवाने चाहे थे हमारे भाई, हो जाएंगे क्या ये? कोरे कागज बदलों में कोर्ट में कागज चले गए तो आपने सुना है सजा होती है? सजा होती ही नहीं है, किसी में नहीं होती सजा। आज के जमाने में सारे मुकदमे जिसने अपराध किया है उसे तो एक बार भी थाने में लाके पूछताछ नहीं की गई है, और मेरे बेटों को अपराध पे अपराध धकेले जा रहे हैं। देखो पूछताछ आपके बच्चे से करी, मैं तो आई नहीं कहीं भी, मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ। अच्छा मैंने भी नहीं करी। मुझे तो मैं बहुत परेशान हो गया। परेशान हो ना, मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ। देखो क्या होता है, ये झूठे गवाह कितने ही बन जाए, सारे के सारे जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आई, अपनी झूठी गवाही भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो सजा नहीं होती है आजकल का ना, 100 में से एक मुकदमे में भी सजा नहीं होती। सजा तो मैडम जी जो झूठा मुकदमा दर्ज कराना मोबाइल का, इन्होंने इसमें भी नहीं होने दूंगा ये। हाँ उसमें तो आप देखो, उसमें देख लेना आप क्या है उसमें आप। अभी आपने पीड़ित राजपाल के बयान सुने, डीजीपी गढ़वाल मंडल नीरू गर्ग के बयान सुने, मंगलो चौकी प्रभारी शहजाद अली के बयान सुनी, रोशनी रावत सी महिला पुलिसकर्मी के बयान सुनी। अब आपको पीड़ित राजपाल का एक छोटा सा घर दिखाते हैं जो वीडियो ऑफ स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह लड़ाई कर सकता है? जिस इरफान के पास खाने के लिए पैसे ना हो, सर पर रहने के लिए छत ना हो, वो इंसान इन मामलों में नहीं पड़ेगा। और वह कहते है ना, जब सिर पर पड़ जाती है निभाना पड़ता है। राजपाल के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सरकार को खुद देखना चाहिए। रहने के लिए छत नहीं है, किस तरह बारिश में आधे कपड़े भीगे हुए किराए की दुकान में खाना बना रहे हैं, कि किस तरह रह रहे हैं। ना ही सिर पर छत नहीं है, माही अमीरों की तरह कोई टीवी नहीं है। राजपाल सिंह धीमान ग्राम थिथकी का निवासी था, उसने अपने मकान घर बेचकर यह दुकान खोली थी, पर उसे क्या पता था जिन बच्चों को एक माँ ने भूखा रहकर, पिता ने मेहनत मजदूरी कर पढ़ा लिखाया, कोई नौकरी की जगह झूठे मुकदमे देखने पड़ेंगे। पीड़ित राजपाल ने बताया, मेरे बच्चों को मंगलो पुलिस ने बेवजह फंसा दिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर मेरे बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया है और खत्म करने में लगे हुए हैं मंगलो की पुलिस। पीड़ित राजपाल का कहना है, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। आखिरी यह मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। जब गढ़वाल मंडल डीजीपी महोदय से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी बताया जांच चल रही है, कोई भी खास बात नहीं कर पाए और मैं आके आजाद न्यूज एडिटर बोलता रहा। जब कोई सवाल किया तो डीआईजी गढ़वाल मंडल नीरू गर्ग ने फोन काट दिया। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हम तो सत्य रूबरू कराना चाहते हैं। पीड़ित राजपाल के पास अभी वह दस्तावेज मौजूद है जो उसके बेटे को झूठा साबित करता है। आखिर क्यों नहीं उन उच्च अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुकदमे झूठे लिखे गए हैं। मंगलों में 26 तारीख को हिरासत में लेकर घूम रहे 2 पुलिसकर्मी जिनकी फोटो मेरे पास मौजूद है और 27 तारीख को नहर की पट्टी से बरामद दिखा रहे हैं, यानी कि पकड़ा हुआ दिखा रहे हैं, जिसमें अखबार में कुछ पुलिसकर्मी ने 26 तारीख के फोटो भी खींचवा रखे हैं प्रमोशन के लिए। आखिर इन गुनहगार पुलिसकर्मियों को उच्च अधिकारी कब तक बचाते रहेंगे? यह बड़े शर्म की बात है कि कुछ आला अधिकारी ही सजा देने की जगह, दंड देने की जगह प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहे हैं। यह सब खेल
एसडीएम रुड़की सुधीर कुमार सैनी के फोन के कारण हो रहा है, क्योंकि इस मामले में उनका लड़का भी मौजूद था, जो एक एसडीएम रुड़की का ड्राइवर होने के नाते पुलिस पर दबाव बनाकर हार्ड कांस्टेबल मंगलो पुलिसकर्मी ललिता सिंह ने दबाव में आकर नाम काट दिया। यह सदी इस षड्यंत्र में शामिल है, इसीलिए पीड़ित राजपाल की मजबूरी बन गई है। आखिर सच के लिए किसी को ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे मंगलो कोतवाली के खिलाफ कई मामले सामने आए हैं जो षड्यंत्र में शामिल है। रोशनी रावत सी महिला पुलिसकर्मी, आमिर खान सी मंगलो पुलिसकर्मी, मंगलो चौकी प्रभारी सज्जाद अली मंगलो कोतवाली पर भारी पड़ती चौहान, जो इस वक्त ट्रांसफर करवाकर लक्सर में तैनात है, राहुल कांस्टेबल पुलिसकर्मी, मनीष कांस्टेबल पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल ललिता सिंह जो इस वक्त मंगलो कोतवाली में मौजूद है। एसडीएम रुड़की का ड्राइवर सुधीर कुमार सैनी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। प्लान कर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। आखिर इन आरोपियों के खिलाफ उच्च अधिकारी की कलम क्यों नहीं चल रही है? क्या इसलिए नहीं चल रही है कि यह उनके विभाग का मामला है, पर पीड़ित राजपाल ने एक बहुत बड़ा न्याय पाने के लिए कदम उठा लिया है। उसने अपनी दुकान रोजगार का सामान बेचकर हाईकोर्ट जाने की सोची है। जब पीड़ित राजपाल के पास सभी दस्तावेज, जो झूठे मुकदमे लिखे गए, सभी फोटो मौजूद, पर फिर भी कुछ उच्च अधिकारी इन्हें दंड देने की जगह प्रमोशन करे जा रही है। यह मंडोर कोतवाली के खिलाफ पहला मामला नहीं है, एक बसवा खेड़ी का मामला है। उसने भी मंगलो कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की ठान ली है। उसके ऊपर भी कुछ झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। पीड़ित राजपाल के घर दुकान पर जाकर धमकियां दी जा रही है। यदि के साथ या इसके बच्चों के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पीड़ित राजपाल पे कोई बड़ा फोन नहीं है जो धमकी देते वक्त उनका फोटो लिया जाए। घर दुकान सब कुछ यही है, ना ही कोई आसपास सीसीटीवी मौजूद है। बस इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ पुलिसकर्मी धमकी पर धमकी दे रहे। या तो फैसला कर लो, नहीं तो और भी अनगिनत मुकदमे लिखे जाएंगे। मैं उन उच्च अधिकारियों को बताना चाहता हूं, आखिर कब तक पुलिस की वर्दी में यह आरोपी बचे रहेंगे? आपने रिकॉर्डिंग में सुना किस तरह महिला पुलिसकर्मी रोशनी रावत धमकी दे रही है, एक झूठी फॉक्स लगाने की धमकी दे रही है, 15 बार पोक्सो लगाने की धमकी दी जा रही है। यदि पीड़ित राजपाल के परिवार के साथ कोई भी अंदरूनी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार और में उच्च अधिकारी होंगे, क्योंकि इन पुलिस की वर्दी में आरोपियों के खिलाफ कलम चलते हुए डंग मंगार ही है। इन सभी पुलिसकर्मी के ऊपर देहरादून पुलिस प्राधिकरण में जांच चल रही है और जितने भी आयोग हैं सब में एक लिखित पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रखी है। अब देखते हैं कि इस पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलेगा। जिसमें एक मामला अभी पीछे गया है जो ग्राम झबेरंग का बताया गया है, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, उनके पास भी सभी दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने भी पुलिस प्राधिकरण, देहरादून अनुसूचित आयोग, महिला आयोग, इन सब में भी जांच चल रही है। इन पीड़ित ने भी हाई कोर्ट जाने की ठान ली है। अब आप यह सोचकर देखो, जिसके ऊपर छत ना हो वह आखिर पुलिस से खिलाफ कैसे जा सकता है? पुलिस के खिलाफ जाना तो एक लोहे के चने चबाने जैसा है, यह तो सब जानते हैं। जब इन पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरने और आती है तो यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए पीड़ित राजपाल को अपने बच्चों को बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें 15 अगस्त वाले दिन देश आजाद हो रहा था। उस दिन पीड़ित राजपाल के पुत्र पर एक और झूठा मुकदमा लिखा गया ताकि उस पर फैसला कराने का दबाव बना सके, पर पीड़ित राजपाल ने अब हाई कोर्ट जाने की ठान ली है और पीड़ित राजपाल के साथ निर्भीक न्यूज हर वक्त खड़ा है। हो सकता है इस खबर को चलाने के बाद हमारे ऊपर भी दबाव या फोन पर धमकी दी जाए या कोई नोटिस दिया जाए, पर हम आपको बता दें, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, एक पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। आखिर इसके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आपने देखा किस तरह एक माँ कैसे बौखला रही है, सही तरह बोला भी नहीं जा रहा है। उसका कहना है कुछ मंगलो पुलिसकर्मी की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है। हालांकि यह उत्तराखंड की मित्र पुलिस है। अब इस पर भी सवाल उठना लाजमी है, यदि यह एक मित्र पुलिस है तो ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस की वर्दी में आरोपी घूम रहे, कहाँ गई वह कसम जो पहली बार वर्दी पहनते वक्त जो कसम खाई थी, जो वचन दिए थे? हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद केवल सच से रूबरू कराना है। वीडियो और कहानी सत्यता पर आधारित है और जनहित में कही गई है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना इस पीड़ित परिवार को न्याय ना मिले।